नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज ईरा और मैं आपके साथ विपिन। बिहार में लोकसभा सीटों को लेकर एनडीए में मंथन का दौर जारी है। उधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर भी सियासी गलियारों में हटकलों का दौर जारी है, क्योंकि चिराग ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की बिहार में हुई रैलियों से दूरी बनाकर रखी थी। इसी बीच चिराग ने बड़ा बयान भी दिया है और उन्होंने कहा कि हर पार्टी चाहती है कि वह उनके खेमे में रहे। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए चिराग ने साफ तौर पर इस बात के संकेत दिए कि वह अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ मीडिया कर्मियों की भीड़ देख रहा हूँ जो यह जानने के लिए उत्सुक है कि चिराग पासवान किसके साथ हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि चिराग पासवान केवल बिहार के लोगों के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनकी निष्ठा, उनकी तुलना भगवान राम से और खुद की तुलना भगवान हनुमान से की जाती है। आगे चिराग ने कहा कि हर पार्टी, हर गठबंधन चाहता है कि चिराग पासवान उसके पक्ष में हो। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग उनके बिहार पहले, बिहारी पहले वाली नीति से प्रभावित हैं, जो कि राज्य को पुराने पिछड़ेपन से बाहर निकालना चाहते हैं। अपने भाषण में उन्होंने खुद को शेर का बेटा कहते हुए अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया। इस रैली में चिराग पासवान ने एनडीए में हाल ही में शामिल हुए जनता दल प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिवंगत नेता रामविलास की पार्टी को विभाजित करने वाले केंद्रीय मंत्री और चाचा पशुपति कुमार पारस का नाम लेने से परहेज किया। हालांकि चिराग पासवान ने उन साजिशों के बारे में खुलकर बात की जिनका उन्हें सामना करना पड़ा और उन्होंने कहा कि मेरे घर और मेरी पार्टी को तोड़ना था, लेकिन मैंने साबित कर दिया कि चिराग पासवान को डराया नहीं जा सकता। उधर भतीजे चिराग का आक्रामक रवैया चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को रास नहीं आया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह हाजीपुर सीट से फिर से चुनाव लड़ेंगे। आरएलजेपी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि हाजीपुर या हमारी पार्टी की अन्य 4 सीटों में से किसी को भी छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। हमें यकीन है कि भाजपा हमारे दावे का सम्मान करेगी क्योंकि हम एनडीए के सहयोगी हैं। वहीं चिराग की पार्टी को दूसरी तरफ से भी प्रस्ताव मिल रहा है, लेकिन कोई भी इस तरह के प्रलोभन के साथ हमारे पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। 2019 में एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन सभी पर जीत भी हासिल की थी। हालांकि पार्टी में फूट के बाद एलजेपी 2 धड़ों में बट गई थी। बताया जा रहा है कि दोनों धड़ों को इस बार कम सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। इसके पीछे की वजह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान अवाम मोर्चा भी एनडीए में शामिल होना है। तो बस अभी के लिए इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।